नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 3.2। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे है x का मान और यहाँ पे x का मान है जो हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी बहुभुज है उसके बाहरी कोण, कोई बहुभुज है उसके संपूर्ण बाहरी कोण का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीनों और कोण को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 360 डिग्री का हो जाएगा। और दो कोण कितना है? 125 डिग्री और 125 डिग्री का है, और तीसरा है x डिग्री का। चलिए तो हम इसे x का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 125 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसे अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250 डिग्री, x डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ये हो गया हमारा x का मान। तो यहाँ पे हमें x का मान आ गया। ये x का मान कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। फिर आगे हम देखेंगे तो ये क्या है? समकोण है। तो समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ये भी समकोण है, इसका भी 90 डिग्री होगा। और ये हो गया 70, ये हो गया 60। बाकी ये x का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो इसे हम ऐड करते, पहले कितना करते हैं? यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया, फिर 60 डिग्री, और ये फिर 90 डिग्री, और ये 70 डिग्री, फिर प्लस x डिग्री बराबर क्या होता है? 360 डिग्री। पहले हमने बताया कि कोई भी अगर बहुभुज है उसके बाहरी कोण का मान क्या होता है? उसके बाहरी संपूर्ण कोण का योग क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं। 90 और 90 कितना हो गया? 180, और 60 240, और 70 310। ये हो गया 310 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे घटाएंगे तो 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब 2 नंबर देखते हैं। एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिनकी 9 भुजा हो, दूसरा 15 भुजा। तो हम जानते हैं कि जो भी बाह्य कोण होगा उसके पूरे कोण का योग क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भुजा कितना है? 9 है। तो 9 से अगर हम भाग कर देते हैं, ठीक है, तो हमें डिग्री निकल के आ जाएगा कितना डिग्री है, कौन सा कोण बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 360 डिग्री में 9 से भाग कर देंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 से भाग करेंगे तो चौका 36 यानी 40 डिग्री। ठीक है, ये प्रत्येक कोण का बाह्य कोण का माप कितना हो गया? 40 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 360 डिग्री बट्टा 15 डिग्री, और हमें बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। 15 से हम भाग करके देखते हैं कितना हो जाएगा? 2, और ये हो गया 6 5 का 60 यानी 24 डिग्री। ये हो गया हमारा बाह्य कोण का मान। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री होगा? अब यहाँ पे क्या है कि कोण दे दिया है और हमें भुजा निकालना है। देखिए यहाँ पे कोण दे दिया है और हमें भुजा निकालना है। जब कोण दिया हो और आपको भुजा निकालना हो, या आपको भुजा दे दिया हो आपको कोण निकालना हो, तो सब दोनों का प्रोसेस एक ही है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 360 डिग्री में हम 24 डिग्री से भाग दे देंगे, और वही 15 हमें फिर आंसर आ जाएगा। वही हो जाएगा बाह्य
बहुभुज की बाह्य कोण बाह्य भुजा कितना होगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं 360 डिग्री बटा 24 डिग्री बराबर 15। ये हो गया हमारा बाह्य भुजा। एक समबाहुभुज की भुजा का मान भुजा की संख्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। अब यहाँ पे अंतःकोण है, तो अंतःकोण अब जो भी होगा, जैसे कि वर्ग है तो वर्ग का हो जाएगा 360 डिग्री, लेकिन अगर त्रिभुज होता है तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। हम अगर कहीं भी देखते हैं, जैसे कि एक हम इसी चित्र को ले लेते हैं, आकृति को। ठीक है, अब ये जो रेखा है, इस रेखा पे कितना डिग्री कोण बनेगा इस बिंदु पर? यह संपूर्ण कितना हो जाएगा, पूरा कोण 180 डिग्री का। ये पूरा कोण हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 60 डिग्री का दिया हुआ है, और पूरा अगर कोण लेते हैं तो 180 डिग्री का हो जाएगा। वही यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि वहाँ पे रेखा है उस तरह से हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमने रेखा खींच दिया, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्या है 165 डिग्री दिया हुआ है, जब हम 165 डिग्री का मान लीजिए ये कोण हो गया 165 डिग्री का हो जाएगा, तो ये कितना बच गया, ये बच जाएगा आपका 15 डिग्री का। तो अंतःकोण यानी अंदर का कोण अगर इस तरह से है, ठीक है, अगर ये अंतःकोण हो गया तो ये बाह्य कोण हो गया। तब बाह्य कोण हम जानते हैं क्या, तो हम बाह्य कोण जानते हैं कि पूरा कोण का योग कितना होगा 360 डिग्री। तो ये बाह्य कोण हो जाएगा 360 डिग्री, और ये कोण जो है 15 डिग्री है। और 15 डिग्री से भाग कर देंगे तो भुजा की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे बताया था। तो भाग करने पर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 4 नंबर का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री है? हमने क्या बताया था कि बाह्य कोण संपूर्ण बाह्य कोण को मिलाकर के होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ पे बाह्य कोण यहाँ पे दिया गया है 22 डिग्री। क्या ये हो सकता है? क्या करेंगे हम 360 डिग्री में यहाँ पे क्या करते हैं 22 से भाग करके देखते हैं। 22 डिग्री से भाग करेंगे तो यह कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे नहीं कटेगा, इसलिए यह है कि 22 डिग्री का कोण, इसका कोई भी बाह्य कोण संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि
360 डिग्री को 22 डिग्री विभाजित नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो ये क्या होगा? तो हमने बताया था कि अंतःकोण क्या होता है, 180 डिग्री। अंतःकोण का संपूर्ण अंतःकोण जो भी है उसे जोड़ने पर यह क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री अगर बाह्य कोण से देखते हैं तो 180 डिग्री माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा, 158। ठीक है, 158 हो जाएगा, ये होगा। अब इससे हम क्या करते हैं, 60 डिग्री में अगर हम भाग करते हैं तो क्या ये हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा ये। इसलिए क्या होगा, इसे अगर हम देखते हैं ये हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे आंसर में, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, 22 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक बहिष्कोण क्या है, जैसे कि हमने बताया कि 180 डिग्री क्या होता है, अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का योग होता है। तो 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 158 डिग्री। से 360 डिग्री विभाजित नहीं हो सकता, है। ठीक है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी समबाहुभुज की कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? तो याद रखिएगा कि सबसे कम का कितना होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, अंतःकोण अगर बोले तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। और छठे नंबर के बी है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण होगा? तो अधिक से अधिक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश, किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव
है। इसी तरह लिख लेंगे कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।